Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 6th, that is getting to know plants. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first revise what we have studied in the earlier session. पिछले सेशन में हमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली जो प्लांट है उसके बहुत अलग अलग पार्ट्स होते हैं और इन सारे पार्ट्स के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। जो प्लांट के पार्ट हैं उनको दो मेन हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला है रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। तो फिर हमने बात करी थी रूट सिस्टम के बारे में। तो प्लांट का वो हिस्सा जो कि ग्राउंड के नीचे की तरफ ग्रो होता है, यानी ज़मीन से नीचे ग्रो होता है, वो रूट सिस्टम बनाता है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ग्राउंड से ऊपर वाला हिस्सा पेड़ का, शूट सिस्टम बनाता है। अब हमने पढ़ा फिर सबसे पहले रूट सिस्टम के बारे में। जो ज़मीन से नीचे ग्रो होने वाला हिस्सा वो रूट सिस्टम। रूट दो तरीके की होती हैं, पहली है टैप रूट और दूसरी है फाइब्रस रूट। अब हमने शुरू करी थी टैप रूट के बारे में बात करना। तो कुछ पेड़ों के अंदर क्या होता है कि जो एक सिंगल रूट है वही बाहर निकलने लगती है सीड जर्मिनेशन के बाद में। मोस्टली जो एक ही रूट होगी तो ये काफ़ी मोटी होती है ऊपर की तरफ से, तो और जो बिल्कुल उस जड़ का जो एंड पॉइंट है वो कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है। और ये जो एक मेन रूट है इससे फिर बहुत सारी अलग अलग जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं वो निकलती हैं। तो जो दूसरी छोटी छोटी जो रूट्स निकली इनको हमने बोला लेटरल या फिर सेकेंडरी रूट। और जो इस तरीके की जो रूट होती हैं इनको हम टैप रूट बोलते हैं। एग्जाम्पल है मैंगो, नीम, पाइन, कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा। अब जो दूसरे तरीके की रूट आती हैं वो है फाइब्रस रूट। इन सम प्लांट अ बंच ऑफ thin fiber like root arise from the base of the stem। तो कुछ पेड़ों के अंदर एक बंच होता है थिन फाइब्रस रूट का, जो कि बिल्कुल स्टेम के जो बेस है यानी जो उसका आखिरी पॉइंट है वहाँ से ये निकलती हैं और इनको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। द ग्रास, मेज, wheat, onion and rice are example of plant in which fibrous root are found। तो ग्रास है, मेज़ है, वीट है, अनियन और जो राइस हैं, ये कुछ ऐसे पौधों के एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर फाइब्रस रूट मिलती हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट जिसमें फाइबर जैसी बहुत सारी रूट्स निकलती हैं उसको हम फाइब्रस रूट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि रूट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर गिवन बिलो। तो जो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रूट के वो दिए हुए हैं नीचे। जो सबसे पहला फंक्शन है वो है फिक्सेशन। रूट स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड। यानी कि जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर दूर दूर तक फैल जाती हैं और जो प्लांट है उसको ज़मीन के साथ जोड़ कर रखती हैं।
This prevent the plant from being pulled out easily and blown away by the wind. और ये जो जड़ें हैं जो इसको ज़मीन के साथ जोड़ के रखती हैं प्लांट को, ये और किस चीज़ में मदद करती हैं कि ये उस पेड़ को हवा से इतने जल्दी ज़मीन से उखड़ने नहीं देती हैं. The second function is absorption. The roots absorb water and mineral from the soil and pass them to the stem. जो जड़ें होती हैं वो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी से और फिर उस पानी और मिनरल को स्टेम तक पहुंचाती हैं. The plant uses water and mineral to manufacture the food and carry out life processes. तो ये जो प्लांट होते हैं ये पानी और मिनरल को फिर यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए. मैन्युफैक्चर का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए. तो प्लांट पानी और मिनरल से किस चीज़ को बनाएंगे? जो खाना है अपना उसको बनाएंगे और फिर उस खाने से एनर्जी लेके उनके शरीर के अंदर जितने भी जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं उनको कैरी आउट करवाने में ये एनर्जी यूज़ में आएगी. और जो तीसरा फंक्शन है रूट्स का वो है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, यानी कि ये मिट्टी के बहाव को भी रोक देती हैं. रूट्स हेल्प बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर. जो जड़ें हैं वो जो मिट्टी के कण हैं उनको आपस में बांध के रखती है. इन दिस वे द रूट prevent the soil from being blown away by the wind or washed away by the water. और इस तरीके से जो जड़ें हैं वो मिट्टी को उड़कर जाने में से रोकती हैं, हवा के थ्रू उड़ के जाने से भी रोकती हैं और पानी के साथ उनके बहाव को भी रोकती हैं. A weed is an unwanted plant that grows on its own. जो वीड हैं ये एक टाइप के अनवांटेड प्लांट होते हैं. अनवांटेड प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनकी उगाने की हमारी इच्छा नहीं थी और ये अपने आप में उग जाते हैं. वीड्स को हिंदी में खरपतवार भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी रूट के अंदर क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं और उनको किस तरीके से और कामों में भी यूज़ में लिया जा सकता है. द रूट ऑफ सम प्लांट आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम एडिशनल फंक्शंस. जो रूट होती हैं कुछ पेड़ों की उनको कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई किया जाता है प्लांट के द्वारा ताकि वो कुछ और जो एक्स्ट्रा काम हैं वो भी करने में पेड़ की मदद कर सकें. लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज रूट मॉडिफिकेशंस एंड देयर फंक्शन. तो अब हम कुछ ऐसे ही रूट मॉडिफिकेशंस और मॉडिफाई होने के बाद उनका क्या काम है उनके बारे में भी पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि जो रूट है वो मॉडिफाई होके जो खाना है उसको स्टोर करके रखने में मदद करवाती हैं. इन प्लांट्स लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो
and beetroot, the roots are shallow due to the storage of food. तो कुछ प्लांट हैं जैसे कि कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, स्वीट पोटैटो, इवन जो बीट रूट हैं, इनके जो जड़ें होती हैं वो स्वेलो हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर खाना स्टोर करके रखती हैं। These are called the storage root। और ऐसी जड़ों को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज रूट बोलते हैं। और इसी स्टोरेज रूट को हम भी कंज्यूम करते हैं, हम भी उनको खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैरेट को भी खाते हैं, टर्निप को भी खाते हैं, बीट रूट, स्वीट पोटैटो एंड रेडिश को भी हम खाते हैं। सेकेंड फंक्शन इज additional support. Look at an banyan tree. You will find the rope-like growths hanging down from its bigger branches. तो अगर आप कभी किसी banyan tree को देखें तो वहाँ पे आपको बहुत सारी रस्सी के जैसी जो कुछ ग्रोथ होंगी वो नीचे लटकती मिलेंगी बड़ी बड़ी ब्रांचेस से। These rope-like growth are called prop root। और ये जो रस्सियों के जैसे स्ट्रक्चर हमको बड़े बड़े जो उनकी ब्रांचेस से नीचे आ रहे दिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? prop root बोलते हैं। These prop root are fixed in the soil and act like pillars to provide the additional support to the heavy spreading branches of the banyan tree। और ये जो prop root हैं ये ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाती हैं और पिलर्स के जैसे काम करती हैं, ताकि जो उस ट्री की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जो कि फैल रही हैं उनको सपोर्ट मिल सके, उनको सहारा मिल सके। The sugarcane and maize have slit root। वहीं अगर हम शुगर केन की बात करें या फिर हम मेज़ की बात करें तो इनके पास स्लिट रूट प्रेजेंट होती हैं। और ये कैसी रूट होती हैं? द रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। यानी कि ये जो स्टेल्ट रूट हैं, ये जो स्टेम होता है उसका जो बिल्कुल लोअर नोड है, यानी जो बिल्कुल उसका नीचे वाला हिस्सा है, वहाँ से ये ग्रो होने लगती हैं। और ये भी प्लांट को जो एडिशनल रूट जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाती हैं। ये हमने पढ़ा था प्रॉप रूट। ये एक बैनियन ट्री है, इसके जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं और बहुत दूर तक फैली हुई होती हैं। इसीलिए इनकी ब्रांचेस को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए इनके अंदर ये कुछ आउट ग्रोथ्स आती हैं और ये आउट ग्रोथ बिल्कुल ज़मीन के साथ जाके फिक्स हो जाती हैं और फिर ये एक पिलर के जैसे काम करेंगी और उस प्लांट को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगी। और ये हैं स्टेल्ट रूट। ये हमको कहाँ देखने को मिल सकती हैं? मेज़ और शुगर केन के प्लांट में, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जो स्टेम है उसका जो लोअर नोड है वहाँ से कुछ रूट्स राइज होने लगती हैं ताकि उस प्लांट को एडिशनल सपोर्ट मिल सकें। तो हमने आज यही प्रॉप रूट एंड स्टेल्ट रूट के बारे में पढ़ा।